Ma'am, Mic, will there mic be is off. Yeah, Akansha? during while I'm telling story, will there be translation? You want me to translate? They can manage in English. Yeah. Everybody can manage English. Okay. है ना? All of them are हाँ. studying in English medium schools only. Okay. Okay. Okay, एक minute. Is Swati and Ajay there? वो थे? They've disappeared. Swati नहीं. and Ajay are not there. Okay, if they come, we'll translate. अच्छा, Stuti is there. So I will translate. चलो. हाँ. Okay. Okay. Praise Lord to all. Today we'll just have a fun day, not more than much. Like we'll have fun day on parables. Last time we had fun day through emoji quiz, na? So in the same way we'll be having today parables quiz. So last time though it was like who we were just discussing who was the person in that emojis or what was the amazing miracle that God done. But this time we'll look into the parables. दृष्टांत हिंदी में तो Okay, if just 1 minute. हाँ, स्तुति बेटा, अनंत है साथ में. आज इमोजी क्विज करेंगे फिर से, पर इस बार दृष्टांतों पे होगा. पिछले बार आश्चर्य कर्मों पे किया था और बाइबल की जानी मानी कहानियों पे, पर आज हम दृष्टांतों पे करेंगे. तो बच्चों अपने वीडियो ऑन कर लो, है ना? रूथ, स्तुति. हाँ. किसी को दृष्टांत का मीनिंग पता है पैराबल्स मतलब क्या है क्यों प्रभु ने उसको यूज किया जब मैसेज शेयर करते टाइम पे किसी को पता है पैराबल्स का मतलब तो ठीक है कुछ नहीं पैराबल्स मतलब प्रभु ने पैराबल्स को क्यों यूज किया इस पैराबल्स को समझने के लिए हम कोई ज्ञानी लोग नहीं होना चाहिए मतलब we can understand those parables in even if we are not intellectual people तो प्रभु ने इसलिए यूज किया कि सारे लोग अ, उस पैराबल्स को समझ सके है ना वो छोटे छोटे स्टोरीज है मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा थियरी वगैरह बोलना उसके बैकग्राउंड वो सब हमें नहीं जानना चाहिए बट बल्कि वो हमारे डेली वर्क्स में वो हम डेली वर्क से हम समझ सकते हैं तो प्रभु ने इस पैराबल्स को ऐसा यूज किया कि सारे लोग उसको इजी से समझ सके और अ, उसको अंडरस्टैंड करके लाइफ में उनको अप्लाई कर सके तो हमने मैंने 10 पैराबल्स को चूज किया है आई विल शेयर द स्क्रीन सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना नॉट सीन येट. हाँ, सीन. ओके नाउ यस, सीन. ओके ओके तो ये पहला पैराबल है One second. एक second. Are you able to हाँ, we can see the first page. Parables image quiz. हाँ, first one we got. Yeah. 1 second मैम हाँ. अनु, आशीष, अमोस कहाँ गए? आंटी उनका कोचिंग में टेस्ट है ओह, ओके. ठीक है ये पहला पैराबल है मैं आपको 10 सेकेंड या 15 सेकेंड टाइम देती हूँ ठीक है समझ आएगा पॉइंट्स भी है रूथ का हाथ ऊपर है. जिसको समझ में आता है हाथ ऊपर करो, है ना? हाँ इधर पहला आस्था ओके, आस्था. हाँ. ये बीज बोने वाला का है जब वो बीज बोने वाला था एक तो वो बीज बिखेरते हुए जा रहा था तो कुछ सड़क पे गिरे थे कुछ पत्थरों पे गिरे थे
कुछ अच्छी जमीन पे गिरे थे और कुछ झाड़ियों में गिरे थे। तो जो अच्छी जमीन पे थे वो तो अच्छे से निकल आए थे, उसमें फल मिल गया था, लेकिन बाकी जो थे वो नहीं हो पाए थे। हाँ, so we'll see in first image as a person is sowing seeds in the soil. Ma'am, translation? Is it? हाँ हाँ, शी इज टोल्ड। बीज बोने वाला बीज बो रहा है। हाँ हाँ. So you might have seen when the farmers sowing seeds, they'll just throw the seeds in this way. हाँ, They जो So बीज while throwing, some seeds fell on the path, some seeds fell on the rocks, some seeds fell on the thorns, and some became saplings. हाँ, जब बीज बोने वाले बीज बिखेरते हैं तो कुछ सड़क पे गिरे, कुछ पत्थर पे, कुछ कटीले झाड़ियों में और कुछ अच्छी भूमि पे, और वो बढ़ के अच्छे पौधे बन गए। हाँ. So the seeds which have fallen on the path were taken away, were eaten by the birds. जो सड़क पे गिरे वो चिड़ियों के द्वारा खाए गए। They represent the people who listens the word but doesn't understand it. वो उन लोगों को दिखाता है जो लोग वचन को सुनते हैं पर समझते नहीं हैं। And the seeds which are fallen into rock represent the people who understood the word, receives it with joy, but they doesn't have any root, they doesn't have any soil to grow. So that's why they couldn't grow in God. और जो पत्थरों पे गिरता है उनको दिखाते हैं जो लोग प्रभु में बढ़ते नहीं है। And the third image, which are fallen on thorns, represent the people who believe in God, but they'll be just worried because of the issues which they have. हाँ, ये कटीले झाड़ी वाले जो बीज जो लोग हैं वो दिखाते हैं, जो मिट्टी है वो दिखाता है उन लोगों को जो विश्वास तो करते हैं पर जो चिंताएं हैं वो उस वचन को दबा देता है। They'll worry about their studies, they'll worry about their family issues, they'll worry about their career, and they doesn't look upon to God. हाँ, वो अपने करियर, अपनी पढ़ाई, अपने घर के जो मामले हैं उनके बारे में चिंता करते रहते हैं और वो प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाते हैं पूरा। And last image is the seeds which fell on good soil. और आखिरी वाला है जो अच्छी जमीन पे बीज गिरे। Or this image tells that these are the people who received the word, understood, believed in Him, and continued to live in God. हाँ, ये जो अच्छी भूमि है वो दिखाता है उन दिलों को जिन जिन उन उन लोगों के दिलों को जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और फल लाते हैं। Yeah, they become fruitful to the God. और God's. परमेश्वर के लिए बहुत फल लाते हैं। So what we learn from this parable is that we have to be like the people who received the word and lived according to the word. तो हमें इनके जैसे होना चाहिए जो विश्वास करते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं और उस पर जीते हैं। So we have to be like the people in the last image, who bring fruits to the God. तो हमें उनके समान होना चाहिए जो परमेश्वर के लिए फल लाते हैं। ठीक है, for this question तो आस्था got marks. आस्था को इसके लिए मार्क्स मिल गए हैं। We'll go to next. हाँ मैम. 1 minute. Reena, can you just take over translation, please? Yes, ma'am. We'll go into next question. हम अगले सवाल में जाएंगे। Just split that image into parts and understand it. सना इस तस्वीर को अलग अलग करके पार्ट्स में देख के फिर समझिए। ऑनलाइन में कोई रूथ भी है। रूथ एक्सप्लेन कर दो। एक चरवाहा था तो उसकी भेड़ खो गई थी। एक उसकी 100 भेड़ थी, उसमें से एक भेड़ खो गई तो 99 उसके पास रह गई थी।
हाँ, ठीक। Like, this parable says about the wandering sheep. ये दृष्टांत एक खोई हुई भेड़ के बारे में बताता है। The sheep here, which is alone, represents us when we are separated from God. और जो ये खो गई है एक अकेली भेड़, ये हमें दिखाती है जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। Uh, in this parable, we see that the shepherd runs by leaving all those 99 sheep and goes in search of that one sheep. इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि चरवाहा इन 99 भेड़ को छोड़कर उस एक भेड़ के पीछे जाता है। So God loves us so much that He Himself comes to us and saves us from our sins. परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो और सब चीजें छोड़कर हमारे लिए आते हैं और हमें पापों से बचाते हैं। He is so worried about us that we'll be lost. वो हमारी इतनी चिंता करते हैं कि हम खो ना जाएं। And after He finds us and He takes back us to that herd of sheep, and and He'll feel so joy. और जब वो हमें वापस से पा लेते हैं और वापस से हमें संगति में उन भेड़ों के साथ मिला लेते हैं तो वो बहुत आनंदित होते हैं। So this parable explains the love of God. ये दृष्टांत परमेश्वर के प्रेम को दिखाते हैं। रीना, थोड़ा बढ़ाना बेटा। मैम मेरा? हाँ हाँ, तेरा ही तो। अच्छा अच्छा, ये आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ ओके। अब हम कंटिन्यू आकांक्षा। हाँ, now we'll go to next parable. हम अगले दृष्टांत में जाएंगे। फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है? इस व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में क्या हो रहा है इस तस्वीर में? ऑनलाइन में अनंत स्तुति। आपका कैमरा खोल लो। ठीक है, मैं फर्स्ट पिक्चर को एक्सप्लेन करती हूँ। देर इज एन ओनर और अ किंग। या पहली पिक्चर को मैं बताती हूँ। एक मालिक है और एक राजा है। हाँ, तो हिज सर्वेंट इज आस्किंग फॉर समथिंग, ही इज प्लीडिंग फॉर समथिंग। उसका नौकर कुछ चीज मांग रहा है या कुछ दया से कृपा करने के लिए कुछ मांग रहा है। हाँ, ही इज ऑन हिज नीज एंड बेगिंग हिम। वो अपने घुटनों पर है और उससे मांग रहा है, भीख मांगने की जैसे मांग रहा है। In second picture, we see that same person being rude to another fellow servant. दूसरे पिक्चर में हम देखते हैं कि ये वही व्यक्ति जो मांग रहा था वो किसी और के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। And in third picture, we see that that person is being taken to jail because what he did. अब याद आ और गया? तीसरी पिक्चर में हम देखते हैं कि ये आदमी को जेल ले जाया गया क्योंकि जो इसने किया उसकी वजह से। हाँ। Anyone remember the parable? बच्चों ये देखो ना, पहला जिसको जो घुटने पे है और किसी चीज की भीख मांग रहा है वो राजा से, अपने मालिक से। अब वो किसी को पकड़ा हुआ है दूसरे इसमें, है ना, और उसको झंझोड़ रहा है अच्छी तरह से। ये कौन सी कहानी है, आप लोग को नहीं पता? और फिर अंततः उसी को पकड़ के ले जा रहे हैं। कपड़े देखो ना, ब्लू वाला पहले घुटनों पे भीख मांग रहा है, फिर वो किसी हाँ, और के ऊपर अत्याचार कर रहा है, फिर उसको ही राजा पकड़वा के भिजवा रहा है। कौन सी कहानी है?
ऑनलाइन में अनंत स्तुति, रूथ, याद है? सोचो सोचो। इधर जॉय, बताऊं क्या? जो, हाँ सिस्टर। नहीं नहीं, मैं आंसर दे सकती हूँ। ओके सिस्टर। आई थिंक टीचर को ही नहीं देना। नहीं, बच्चे बताएं। हाँ ठीक है ठीक है, किसी को नहीं पता तो विल सी आंसर। निर्दय सेवक का दृष्टांत। इधर here we see that a servant is pleading his owner because he had debt and he has to pay money to that owner. पहली पिक्चर में हमने देखा कि एक जो दास है वो अपने स्वामी को प्लीड कर रहा है, कुछ मांग रहा है क्योंकि उसके ऊपर उसके स्वामी का कर्जा है। हाँ, so, the owner says that says that he will seize all of his money, his family, and his home and his field, so that because he was unable to pay his debt. अब यहाँ पे ये जो इसका मालिक है, ये वो इसने बोला कि मैं तुम्हारी सारी चीजें ले लूंगा, तुम्हारे घर, तुम्हारे खेत, तुम्हारे जो भी व्यक्ति है तुम्हारे घर में काम करने वाले, उन सबको मैं ले लूंगा क्योंकि मुझ पर तुम्हारा कर्जा है। So then the servant comes on his knees and begs him to spare his life and to forgive him that he is unable to pay his debt. तब ये जो दास है ये बिल्कुल अपने घुटनों पर आ जाता है और माफी मांगता है और बोलता है कि मैं अपने इस कर्जे को पूरा नहीं चुका पाऊंगा। Then the owner will have pity on him, he'll forgive him, and he'll leave him without paying any debt. तब ये जो स्वामी है ये इस पर दया करता है और उसको छोड़ देता है, अ, अ, और उसके डेट्स, उसकी कर्जा भी माफ कर देता है। But there was a fellow servant of him who has to pay 100 coins to the person in the first image. तो जो ये दास है इसका भी एक व्यक्ति ने 100 कॉइन्स इसको Fine. देने थे, जो इसके ऊपर किसी और का भी कर्जा था, सेकंड पिक्चर में। This red dress person has to pay money to this blue dress person, but he was unable to ये pay, so he asked him to spare his life. ये जो लाल कपड़ा पहने वाले व्यक्ति है इसने ये जो नीले कपड़े वाले दास, जो पहला वाला दास था, उसको 100 कॉइन्स देने थे, बट ये अब दे नहीं पा रहा है उसे। तो इस ब्लू कपड़े वाला व्यक्ति ने he didn't have mercy on him like the owner had on him. तो ये जो ब्लू कपड़े वाला व्यक्ति है, ये नीले कपड़े वाला, इसने किसी भी तरह की दया नहीं दिखाई इसके ऊपर। हाँ, he just he showed his anger on him and made him to pay the debt. और वो उसको गुस्सा कर रहा है, अपना क्रोध उस पर दिखा रहा है और उससे बोल रहा है कि तुम्हें तुम्हारा कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। Then the owner got to know how this servant behaved. और जो ये पहला मालिक था इसको पता चला कि इसके दास ने, ये ब्लू कपड़े वाले व्यक्ति ने कैसा बर्ताव किया। Then he got very angry that the servant forgot the forgiveness he gave. और उसको बहुत गुस्सा आया और फिर कि इसने ये माफी नहीं दी, अपने कर्जेदार वाले को माफी नहीं दी। So the owner sent his servant to the jail. और इस मालिक ने फिर अपने दास को जेल में भेज दिया। Here the owner represents our father, our God Father. ये जो मालिक है ये सारे परमेश्वर पिता को दिखाता है। He
we have debts of our sin. हमारे पास हमारे पापों के कर्ज हैं We are unable to pay that to the Lord. So he had mercy on us and forgive us. और हम उसको परमेश्वर हम उसको वापस कर्जा नहीं चुका अपने पापों का कर्जा नहीं चुका सकते तो परमेश्वर ने हमें हमारे लिए चुकाया We forgot the forgiveness he gave, and we hated our brothers and sisters who are in our debt. और हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर ने माफ किया फिर हम अपने भाई बहनों को जो भाई बहनों ने हमारे ऊपर कर्जेदार हैं हम उनको उन उस बात को हम भूल जाते हैं So this parable says that we have to show the love that our God showed on us. ये दृष्टांत हमें दिखाता है कि हमें जो प्रेम परमेश्वर ने हमें दिखाया हमें दूसरों के ऊपर भी वही प्रेम दिखाना चाहिए We have to show mercy on our brothers and sisters, just as God showed on us. हमें अपने भाई बहनों पर दया दिखानी चाहिए जैसे परमेश्वर ने हम पर दया दिखाई How we scale? We'll go into next question. अगले सवाल में जाएंगे So, first picture में, what do we see in the first picture? पहले पिक्चर में बताओ बच्चों क्या दिख रहा है You can unmute your mic and answer. हाँ, in first picture. बीज वो मिट्टी में दबा रहा है हाँ। बो रहा है In second picture. उस बीज से एक बड़ा पेड़ निकला है हाँ, बड़ा. तो इस पैराबल नाम, मीनिंग. पैराबल का नाम बताना एंजल इज देयर. वो the size of the seed is very little. So what do we call that seed? इस बीज का जो साइज है वो बहुत छोटा है तो क्या बोलेंगे इस बीज को रूथ का By पर है रूथ रूथ हाँ दी लाई पे दाने वाला। ये हाँ, yeah, correct. So the mustard seed is very small that even our finger, it is very small, even for tip of the finger. रीना ये जो सरसों का बीज है ये हमारे उंगली से दिखाई दे रहा है कि बहुत छोटा उंगली के टिप से भी बहुत छोटा होता है And in राई second का picture, बीज सॉरी in second picture, we see that seed grows more than the other trees in the garden. दूसरे पिक्चर में हमने देखा कि ये जो बीज है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया दूसरे पेड़ों की अपेक्षा में So in this parable, the mustard seed represents the kingdom of God. इस दृष्टांत में राई का जो ये बीज है ये परमेश्वर के राज्य को दिखाता है The kingdom of God spreads more as even though it is sowed by a single seed, small seed. परमेश्वर का सॉरी कम अगेन सिस्टर God's kingdom spreads so much as the tree, even though it is sowed, even though it was a small seed. हाँ जबकि परमेश्वर का राज्य एक छोटे बीज के समान या छोटा दिखाई देता है फिर भी वो बहुत बड़ा बन जाता है इस पेड़ के And समान and the tree gives shelter to many birds and shade to many humans. और ये जो पेड़ है ये बहुत सारे जानवरों को और इंसानों को एक तरह से शेल्टर भी देता है घर भी देता है Here, the seed represents Jesus Christ. तो बीज है यहाँ पर ये यीशु मसीह को दिखाता है He is a single person, and
through him only we have the salvation, and through him only kingdom of heaven will be spread. परमेश्वर यीशु मसीह ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा हमें परमेश्वर के राज्य में जा सकता है, जिनके द्वारा हमें उद्धार मिलता है। During his time, the significance of his death and the significance of him being on cross was not so impactful on the world. उनके समय पर क्रूस पर मरना बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं था, But the word which he shared spread across the world, and even though if anyone want to stop his word preaching, no one were unable to stop him the word to reach people. परंतु जो परमेश्वर की सुसमाचार फैलना था, लोगों ने कितना भी रोक सकते थे बट उसको रोक नहीं सका, और सुसमाचार परमेश्वर का बहुत तेजी से बहुत ज्यादा जगहों में फैलाया गया। Many people are saved from the gospel and they are living a peaceful and joy life with God. Hello? Many people Saved from their sins because Okay. of the gospel preached. yes, बहुत सारे लोग अपने पापों से बचाए गए और उसके बाद शांति के जीवन में जिए। Just like the tree which gave shelter to many birds and humans. इसी तरह से जैसे कि ये वृक्ष बहुत सारे पक्षियों को और जानवरों को रहने का स्थान दिया। So this parable tells the work started by Jesus Christ. ये जो दृष्टांत है ये दिखाता है कि परमेश्वर के काम कैसे शुरू हुआ, इसको दिखाता है। Then we'll go to next question. नेक्स्ट दृष्टांत में जाएंगे। I think many of you know this. Prodigal son. Prodigal son. कोई explain करेगा? कोई एक्सप्लेन करेगा? एक बाप के दो बेटे होते हैं, तो उसमें से एक जो होता है वो अपने पिता से बोलता है कि उसे उसका हिस्सा दे दे, और वो यहाँ वहां से चला जाएगा। तो वहां से अपना हिस्सा लेके चला जाता है और दूर जाके रहने लगता है, और वहां पे वो अपने सारे पैसे उड़ा देता है, दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करने में उड़ा देता है। और फिर वो जब उसके पास पैसे खत्म हो जाता है तो वो एक उसमें काम करता है जहाँ पे ये पिग्स वगैरह को रखता है। तो उनके साथ जाके वो काम कर मतलब उनके पास जाके काम करता है वो। और उसके हालात इतने खराब थे कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, और वो जो पिग्स खाते थे वो भी खाता था। तो उसे जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो वापस अपने पिता के घर आया, और उसके पिता ने भी उसे बहुत खुश हुआ उसका पिता, और उसने उसे गले लगा के वापस अंदर घर के अंदर ले आया। True. This parable is similar to the parable of wandering sheep. जो दृष्टांत है ये खोई हुई भेड़ के जैसा है। And this parable also tells that how happy the father is when we come back to him. ये दृष्टांत दिखाता है कि पिता कैसा खुश होता है जब हम वापस उसके पास आ जाते हैं। We always tend to go to the world to satisfy our pleasures, as today uncle said, no? हम हमेशा चाहते हैं कि हम संसार में जाएं ताकि हम अपने आप को खुश रख सके, जैसे कि आज वेस्ली भाई ने बताया। But if we realize and come back to father, he is ready to accept us. बट परंतु अगर हम अगर रियलाइज करें, वापस परमेश्वर के पास आ जाएं, तो वो हमें वापस लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। This question to Asta and Anu will get one mark. आस्था और अनु को एक नंबर मिलेंगे।
अनंत स्तुति। माइक खोलो आपका। अनंत स्तुति, you can take this chance. आशीष सरकार चुपचाप बैठा है, रोही हाँ। चुपचाप बैठा है, सैमुअल चुपचाप बैठा है, सना, पता है। एंजल और एस्टर जवाब दिया क्या? चलो भाई बोलो जल्दी जल्दी। 10 कुमार मैम जिसमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 नादान थी। तो जिस दिन जिस दिन प्रभु आने वाला था, उस दिन उनको पूरी रात जागना था दिए के साथ। लेकिन 5 ने अपने दिए के लिए तेल रखा था और 5 ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो 5 के दिए बुझ गए और 5 के जलते रहे। So this parable tells about 5 wise women and 5 foolish women. ये दृष्टांत बताता है 5 बुद्धिमान लड़कियों के बारे में और 5 मूर्ख लड़कियों के बारे में। We see that first 5 women has oil and lamp. पहली जो 5 लड़कियां उनके पास यहाँ लैंटर्न है, उन दिनों में दिया होता था और तेल भी था उनके पास। And the next 5 women, they doesn't have oil, but they just have lamp. हाँ, और 5 जो अगली कुंवारियां थी उनके पास 5 दिया तो है पर उनके पास तेल नहीं था। And when it was time that God has that the wedding banquet doors will be open. और जब समय हो गया कि शादी का खाना शादी के लिए दरवाजे खोले जाए, दूल्हा आ जाए, Then they all woke up from their sleep. और फिर वो सब नींद से जग गए। हमारे यहाँ जो बोलते हैं बारात आने वाली है ना, वो Barat. The woman who doesn't have oil asked the woman who have oil. कांचा जस्ट वन सेकंड, जैसे हमारे यहाँ भी बारात देर से आती ना, उसमें भी वो देर से आई तो वो सो गए इंतजार करते करते, और उन सबके दिए बुझ गए। और 5 जिनके पास तेल नहीं था, वो 5 जिन्होंने एक्स्ट्रा तेल अपने पास रखा था, उनसे तेल मांगने लगी। So then they'll say that if we share our oil, it might not be enough for both of us. So they'll tell them to go to the shop and get oil for themselves. तो वो जिनके पास तेल था वो कहते हैं हम आपको भी देंगे तो हमारे लिए कम पड़ जाएगा, तो आप दुकान पे जाके आप ले लो। So they'll go back to the shop. Then at that time the doors will be open and the girls who have oil, they enters the banquet. हाँ, और जब तक वो दुकान पे जाके, जो मूर्ख लड़कियां होती कुंवारियां, वो जाके तेल ले आती हैं, तब तक दूल्हा आ जाता है, बारात आ जाती है। और जैसे हमारे यहाँ तो दरवाजे खुले ही रहते हैं, मतलब जो इनवाइटेड नहीं वो भी घुस जाते हैं, पर उन लोग के इनके इसमें बंद कर देते थे कि जिनको न्योता है वही बस आ सकते हैं। So this parable tells us to be awake in all of the situations. तो ये प्रभु बता रहा है कि प्रभु के आने के लिए हम सब जगे रहें, तैयार रहें। Because we don't know when God will come, the day or the hour he comes. तो प्रभु हमें बताता है कि हमें नहीं पता, मतलब प्रभु हमसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कब आ रहा हूँ। You know what God said when those 5 women came and asked to open the door? और जब परमेश्वर ने उनको क्या कहा, जब वो देर से दुकान से लौटे तेल लेके, तो परमेश्वर ने उनसे क्या कहा? He said, I don't know you, who you are. तो प्रभु उनसे कहता मैं तो जानता ही नहीं तुम्हें कि तुम कौन हो। Then he didn't allow them to enter the banquet. और उनको अंदर भोज पर, रिसेप्शन में आने ही नहीं दिया। So God says that we have to be awake spiritually. तो प्रभु कह रहा है कि हमें आत्मिक तौर से जगे होने चाहिए। That we can see it as we have to read the Bible daily. तो हमें इसके लिए क्या करना है? वचन रोज पढ़ना है। And we have to live according to the word.
और प्रभु हमें जो वचन प्रकट करता है उसके अनुसार हमें जीना है। We need to have hope that God comes again and He invites us to wedding. हमें हमारे दिल में ये आशा जरूर हो कि प्रभु दोबारा बार आएगा और वो हमें अपने साथ ले जाएगा, ले जाने के लिए न्योता दे रहा है। And we need to be ready whenever God comes. और हमें तैयार होना चाहिए प्रभु जब भी आते हैं उस। So for this question, Sana will get 1 point. Anant or Stuti, you both are very silent and you both are not answering. Is there any issue? बहुत शांत हो, जवाब देने की कोशिश Here, Anmol, Angel, Esther, Joy, Joe, you are also very silent. Next question. Asta raised her hands. आस्था को नहीं, Asta, only Asta Anu are playing today. हाँ, रोही, अच्छा रूथ है। Angel. Then we'll give a chance to Angel. ओके, एक एंजल। औरत के 10 दिरहम थे। एक खो गया था, फिर वो उसे ढूंढने लगी। जब उसे मिल गया तो उसने बहुत खुशी मनाई। Correct. Claps for Angel. She explained very cutely that a woman have 10 coins. एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे। She lost 1 coin and she was so worried that she searched her complete house. और जब उसका एक सिक्का गुम गया तो वो इतनी दुखी हो गई, चिंतित हो गई, उसने पूरा घर छान मारा। She searched day and night for that coin. और रात दिन उसको खोजा। And when she found that coin, she went to everyone and said that I found the lost coin. और जब उसको खोया हुआ सिक्का मिला, वो सबके पास, अपने दोस्तों के पास जाके बताई, क्योंकि पहले बताया था उसने कि खो गया, अब जाके बता रही कि मिल गया। हाँ, we see the same situation in wandering sheep also. यही जो भटकी हुई भेड़ थी उस कहानी में भी हम यही देखते हैं। हाँ, in prodigal son case also. और जो उड़ाऊ पुत्र था उसकी कहानी में भी हम यही देखते हैं। This parable also tells about the love of God, that He is happy whenever we come back to Him. तो ये दृष्टांत हमें बताता है कि जब भी हम लौट के परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर कितना खुश होते हैं। So good one, Angel. We'll go into next question. Also for this question, think that backs us into another aspect. Backs into another aspect. Into what? Sorry, I couldn't get it. Into another aspect, not only as coins but as abilities. अच्छा, ये जो थैले और उसमें ये दिख रहे सोने के सिक्के, इनको आप ऐसे भी समझो कि ये योग्यताएं हैं या परमेश्वर के वरदान हैं हमारे लिए। तो अभी आप लोग सोचो ये कौन सा दृष्टांत है। स्तुति और अनंत तो देख ही नहीं रहे स्क्रीन को। रोही, सैमुअल, आशीष सरकार, Esther, Anmol. रूथ ने अभी तक जवाब नहीं दिया कोई। हाँ, she gave, ma'am. She gave. हाँ, एक तो देखो, सोचो एक आदमी है, he gave money to other 3 people. एक आदमी है, वो 3 अलग लोगों को कुछ कुछ दे रहा है ना। एक को 1 कुछ दिया, हाँ रूथ का हाथ है, एक को 2 कुछ दिया, एक को 5 कुछ दिया। कौन सा दृष्टांत है ये? तो ये आंटी, एक ओनर था तो उसने 3 लोगों को दिए थे 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़े। और उसमें से उसने कुछ ने तो बचा कर रखा था और दूसरे ने वो खर्च कर दिया था, मतलब उसको और बढ़ाया था। कमाया था उससे, है ना, काम पे लगाया। हाँ, we'll see a man, he gave 5 bags of gold, otherwise talents, to a person according to his ability. Your volume is little low, Akansha. हाँ,
एक जने हैं जो तीन अलग अलग लोगों को उनकी योग्यताओं के अनुसार वरदान देता है। हाँ, he'll he'll work hard upon with those talents and he'll bring back another 5 talents. जिसको 5 मिले हैं, 5 तोड़े या 5 सिक्के आप समझ सकते हो, या 5 वरदान, उससे वो बहुत मेहनत करता है और 5 और कमा लेता है। And for the second person, he gave 2 bags or 2 talents, and he brings back another 2 talents. और दूसरे को उसने 2 तोड़े दिए, या 2 सिक्के कह लो, या 2 थैले भर के सोने के सिक्के कह लो, या वरदान कह लो, ये दिया है और उससे वो 2 और कमा लेता है। And the third person gets 1 talent. He will just dug a hole and keeps them safely in a place. He doesn't bring any further talent or money to back to owner. और जिसको 1 तोड़ा मिलता है उसको दबाता है मिट्टी में और उससे कुछ भी नहीं कमाता। Then the owner becomes angry on that third person. अब फिर जो स्वामी है ये तीसरे बंदे पे नाराज हो जाता है। This here the owner represents our God the Father, अब ये जो स्वामी है ये परमेश्वर पिता को दिखाता है, and the 3 servants represent us. और ये जो 3 अलग अलग दास है ये हमें दिखाते हैं। God gave us talents according to our strength or abilities, प्रभु अलग अलग वरदान हमें देता है, and we have to bring back those talents. We have to work on those talents and give back to God what He gave. और जो हमें जो वरदान मिले हैं उनको हमें उपयोग करना और प्रभु के लिए कुछ कमा के देना है। Here we see that we shouldn't be like the third man who doesn't work on the talent he got. तो तीसरे बंदे के समान नहीं होना चाहिए जिसने उस तोड़े के साथ काम नहीं किया। To us, for us, God, for some members, God gave good knowledge to understand Bible, or for some people, God gave knowledge on in music or like that. प्रभु ने अलग अलग वरदान, हाँ बोलो। नहीं, continue. हाँ, किसी को वचन का ज्ञान, वचन समझने के लिए दिया, किसी को प्रार्थना का तोड़ा मिला है, किसी को संगीत का तोड़ा मिला है। And for some people, he gave good talking ability that they can bring new people to the church. और वो किसी को देता है कि वो नए नए लोगों से मिलके बात करके उनको भवन में और संगति में ला सके। For some people, God have knowledge to maintain the internet connections. और किसी को दिया कि ये इंटरनेट की जो सारी जो कनेक्शन वगैरह है और ये सारे जो जैसे हमारा जूम मीटिंग चलता है सारे कनेक्शन से, उसको करने की प्रभु ने वो दिया है, तोड़ा दिया है कि वो कर सकते हैं। So, just like the first and second servant, we need to work on the talents which God gave to us. The ministry He gave. सॉरी, The ministry He gave to us. तो पहले दूसरे दास की तरह हमें जो प्रभु ने हमें सेवकाई दी है उस पर हमें मेहनत करना है। So this parable tells us to be obedient to God and to serve Him with all the resources He gave. तो ये दृष्टांत हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो और जो भी उसने वरदान हमें दिए उसका उपयोग करें उसकी सेवा में। Next parable. I think this is a big story to explain. ये थोड़ी बड़ी कहानी है पर छोटे में समझाएंगे। किसको आता है एक एक करके आप देखो पिक्चर्स को। फर्स्ट पिक्चर में क्या है? लुकिंग नाउ। आशीष सरकार जवाब देगा इस बार, और रोही और सैमुअल और क्या नाम, अनंत स्तुति। वीडियो ऑन करो। आशीष, पहले वाले में क्या है, क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? कोई पीछे और कौन बैठा है? अनमोल है क्या? नहीं, पीछे अनमोल तो सामने बैठा हुआ। रोही और कौन है पीछे? आशीष सरकार। हाँ, बताओ क्या है पहला पिक्चर? In first picture, a person says bye to some people.
To some people, हाँ, but where are the people standing to whom he At is the by? edge of the land, हाँ, land. And what is growing in the land? crops or trees. नहीं नहीं. Look carefully. What is it growing on? Is it a tree? It's not a tree. Crops. What crop? How are they? They are in a line, and Hmm. you can see there is a thread that's holding it. It's okay, they are in a line. They are taking support of some rods. Kansha, we can't hear you. The rest of us can't hear you. That rods are the plants are taking support of the rods. Hmm. Which fruit or vegetable takes support of the rods? Grapes. हाँ, कौन सी एक वो जस्ट 1 मिनट. ये जो बेल है ये सहारे से चल रहा है, तो कौन सा है ये? इसराइल में कौन सा बेल होता था जो ऐसे सहारा लेके चढ़ता था? बहुत कॉमन इसकी कहानियां हैं बाइबल में. Grapes. ग्रेप्स. सो दिस इज अ विनयार्ड है ना, दाख की बारी है ये. हाँ, और पीछे क्या है? ऊपर एक जने खड़ा है ना एक चीज के ऊपर. व्हाट इज दैट? somebody is standing on top of something and waving by. Watchtower. वॉच टावर. तो ये कौन, विच मतलब क्या बोलते हैं, रक्षा करने के लिए जो गुम्बट होती ना, देखने के लिए दूर दूर, वो है वो. तो कौन सा ये फर्स्ट पिक्चर क्या दिखाता है? तो ये जो बाय कह रहा है वो है कौन? हु इज द गाय हु सेइंग बाय एंड हु आर द गाइज इनसाइड? आशीष सर. ये जो बाहर खड़ा है ये डाक की बारी का मालिक है, और राइट जो वहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो मजदूर हैं जो जिन्हें वो बुला कर हैं. right. So that's the owner of the vineyard and those are the laborers who he's given the vineyard to work in it, and he's going. All right, ठीक. Next. What do we see in second picture? आकांक्षा, आवाज तेरी नहीं आ रही बेटा. आशीष सर. अनमोल बोलो. अनमोल ने कुछ जवाब दिया अभी तक के? पकड़ो माइक और जवाब दो जल्दी जल्दी. क्या हो रहा है यहाँ पे? आकांक्षा दी ने इतनी मेहनत करी है और आप लोग ध्यान से देख भी नहीं रहे हो ना सोच रहे हो. चलो जल्दी बोलो. वो जो काम करते हैं वहां पर वो लड़ने लगे हैं, हाँ, पर लड़ाई किससे कर. है? कुछ पता है? कुछ कहानी याद आई? The laborers are fighting. They're fighting with somebody though. Who are they fighting with? What's the story? दाख की बारी में क्या लगता है? ग्रेप्स. ग्रेप्स लगते हैं. तो जब ग्रेप्स या कोई भी फल आता है, when any crop is gives fruit, what happens? वो सारे मजदूरों को मिलता है कि स्वामी को कुछ हिस्सा देना होता है? स्वामी को देना पड़ता है. हाँ, तो स्वामी कैसे लाएगा? या खुद आएगा क्या? When the crop comes, a part has to be given to the owner. So does the owner come himself or what does he do? He might come himself, but he might do something else. What does he do? अनमोल खुद आएगा या किसी को भेजेगा लाने के लिए? तुम लोग को ये कहानी भी नहीं पता? रूथ, अनंत, स्तुति, सैमुअल या मैथ्यू, व्हाटएवर योर नेम इज. और पीछे कौन बैठा है? और आशीष सरकार. Okay, Akansha, explain. I think they are blank. In second picture, we won't see the owner coming to the vineyard. दूसरे पिक्चर में हम मालिक को नहीं आते हुए देखते हैं. We see another person who came to ask the part of crop. हाँ, तो हाँ, और 2 जन आए हैं स्वामी की तरफ से कि उसका जो हिस्सा है वो ले जाए. हाँ, the tenants who are there in the vineyard, they beat up him and they killed him. हाँ, और जो हम देखते हैं कि जो मजदूर थे जिनको उसकी देख रेख करने के लिए रखा गया था, वो जो सेवक जिनको स्वामी ने भेजा है उनको वो मार पिटाई करते हैं. And in third picture, we see another person who came to ask for the crop. अब दूसरी बार स्वामी दूसरे जन को भेजता है. You see that watchtower, right?
From that watchtower, a man sees that he is coming to ask the crop. He tells the other vineyard tenants, and they start throwing stones on him. हाँ, तो गुम्बद से जो क्या बोलते हैं, पहरेदार होता है, वो देखता है, दूसरे मजदूरों को बताता है, और वो पूरी तैयारी हो जाते हैं, और वो तैयार हो जाते हैं, और वो पत्थर फेंकते हैं। एक जन तो आपको गिरा हुआ भी दिख रहा है वहां पे, हरा कपड़े में मार के वो मरी गया है लग रहा है, और दूसरा भाग रहा है जान बचा के। In fourth picture, we see that owner sends a person, his son, to ask for the crop. अब फाइनली वो मालिक जो है वो अपने ही बेटे को भेजता है। अगर आप पिक्चर्स में देखोगे ना, तो कपड़े मिलाओ आपने, पहले पिक्चर में मालिक का कपड़ा, लास्ट में वही कपड़ा है, तो मतलब वो मालिक है। अब वो अपने बेटे को भेजता है, क्योंकि नौकरों से काम तो नहीं चल रहा, तो वो सोचता है कि मैं बेटे को भेजूंगा तो ये बात मानेंगे। And in last picture, we see that the tenants kills the son also. हाँ, आखिरी पिक्चर में हम देखते हैं कि ये तो नीचे गिरा हुआ है, नीचे से ऊपर पिक्चर है, तो हम देखते हैं कि जो बेटा है वो नीचे गिरा हुआ है, उसको मार रहे हैं, उनके हाथ में हथियार है, सबने घेर रखा है और उसको मार रहे हैं जान They से। thought that if we kill the son of owner, we'll get all the inheritance. तो उनको लगा कि अगर हम स्वामी के बेटे को मारेंगे तो हमें सारा मिरास मिल जाएगा, ये सारी दाग की बारी हमारी हो जाएगी। But after that, the owner himself came to them and he punished all of the tenants there. पर इसके बाद ये होता है कि स्वामी खुद आता है और वो इन सारे जो मजदूर हैं इनको सजा देता है अपने बेटे को मारने के लिए। And he'll give that land to another group of tenants. और फिर फिर वो उसी दाग की बारी को किसी और मजदूरों को देता है उस पर काम करने के लिए। So here the owner represents our God. तो यहाँ पर जो मालिक है वो परमेश्वर को दिखाता है, And son represents our Jesus Christ. और जो बेटा है वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। And the tenants represents us. और ये जो मजदूर हैं ये हमें दिखाते हैं। Here the servants who went to ask for the crop, they are the people of God. और जो जिन दासों को स्वामी ने भेजा है हिस्सा मांगने के लिए, वो परमेश्वर के सेवक हैं। We people who are like tenants, we didn't listen to the word of God sent by the servants of God. और हम जो लोग हैं, हम मजदूर हैं, हम मजदूर हमें दिखाते हैं जिन्होंने परमेश्वर के दासों द्वारा दिया गया वचन को नहीं सुना। And we beat up them, we persecuted them. और हमने उनका बुरा किया, उनके ऊपर अत्याचार किए। This happened in Old Testament also. ये पुराने नियम में भी हुआ। Many prophets came, but they didn't listen to their warnings, but instead they killed them. कई नबियों को प्रभु ने भेजा, भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, पर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उनको मारे। So then what God did, he sent his one and only son to this world. फिर प्रभु परमेश्वर ने क्या किया कि अपने इकलौते बेटे को भेजा इस दुनिया में। And the son he asked for the crop. और बेटे ने फिर उनसे वो हिस्सा मांगा। It is similar that Jesus tells about God and he shares the gospel. और प्रभु आता है, प्रभु यीशु मसीह आए, सुसमाचार दिया उन्होंने। But we tenants didn't listen to them, and at that time Israelite people they crucified Jesus. और जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उनको यहूदियों ने मार दिया। So this parable represents the intuition of God why he sent his son. तो ये दिखाता है कि परमेश्वर ने क्यों प्रभु यीशु मसीह को, अपने बेटे को भेजा, And what we have done to him. और हमने उसके साथ क्या किया। Okay. For this question, no one gets the mark. अच्छा, I just want to ask one question ना, ये जो फल मांगना और asking for part of the crop, ये क्या है?
किस चीज को दिखाता है हमारे जीवन में? परमेश्वर जब अपने सेवकों को भेजता है और फल मांगता है, हिस्सा, वो क्या क्या है वो फल? एनी आइडिया? दसवांश। नहीं, उसके पहले। दशवांश तो हम तब देंगे देंगे जब हम प्रभु की बातों को मानेंगे ना। पर सबसे पहले हमें क्या करना है? सुसमाचार आता है तो हमें क्या करना है? विश्वास। विश्वास करना है, पश्चाताप करना है। हाँ टेल, हाँ पीछे कोई कुछ बता रहा है नू? हाँ, उसके बाद फिर हमें पश्चाताप के लायक फल लाना है ना, अपने जीवन से दिखाना है कि हमने पश्चाताप किया है, प्रभु को ग्रहण किया है और हमारा जीवन बदल गया है ना। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। ओके, ठीक। लास्ट वन। देखो, see each image separately. वी कांट हियर योर वॉइस बेटा। In first image, what you can see there, पहले हाँ what रूथ। you have seen in them. हाँ रूथ। TNT उसमें किसान वो बीज बो रहा है और उसके बाद जो अच्छी फसल थी वो कट गई थी और जो बेकार फसल हो गई थी उन्हें जला दिया था उन्होंने। हाँ, बीच का पिक्चर छोड़ दिया हाँ बेटा। हाँ सेकेंड पिक्चर। हाँ सेकंड वाला। एक्चुअली ये थोड़े दिस सन का कलर थोड़ा गड़बड़ है। हाँ फर्स्ट में येलो होना था, सेकंड में अंधेरा होना था, चांद को दिखाना हाँ। था। हाँ, हम्म। पहले तो जो मालिक था खेत का, उसने बीज बोया। ये दूसरा इसके मुंह को देखने से कैसे लग रहा है? अच्छा आदमी लग रहा है क्या ये सेकंड पिक्चर में? He is sowing the seeds which damages the crop. हाँ, वो जंगली घास के बीजों को बो रहा है। Anyone remembered the name of the parable? किसी को याद आया दृष्टांत का नाम? Anon, Stuti, they didn't tell anything. Us the seeds which the enemy sowed, what do we call them? जो शत्रु जिन बीजों को बोता है उसको हम क्या बोलते हैं? The plants which are unnecessary for the crop. वो जो अच्छी उपज के विरुद्ध ये जो जंगली घास आते हैं हम, वीड्स। जंगली घास या खरपतवार। So this parable name is weeds. Here we see in first picture that a farmer sows good seeds in his land. हम देखते हैं कि पहले पिक्चर में कि एक किसान है जो अच्छे बीज बोता है अपने जमीन पे। हाँ. And in second picture we see that his enemy came and sowed weeds. और जो शत्रु है उसने आके जंगली घास को बोया। In third picture we see that they are removing the good crops and the weeds separately. और अलग अलग ये देख रहे हैं आप कि जंगली घास को और जो अच्छे पौधे थे उनको अलग अलग वो कर रहे हैं। And in fourth picture we see that the fine crop is taken away and the weeds are thrown into fire. जंगली घास को आग में झोंक देते हैं और जो फसल है उसको इकट्ठा करके ले जाया जाता है। So does anyone know what does the weeds represent? ये जंगली घास किसको दिखाता है? जो संसारिक पाप जो होते हैं हमारे जीवन में, जो शैतान बोता है। हाँ। The weeds represent the sin that Satan lost in our life. ये जो जंगली घास है उसको दिखाता है जो पाप हमारे जीवन में बोता है। अनु का आंसर ये। हाँ हाँ. God
when here the owner separates weeds and good crop. हाँ, मालिक जो है अलग अलग इनको करता है, जंगली घास और फसल को। In the same way, when God returns back to this world, he also separates evil people and the people who are his children. हाँ, तो अच्छी जो फसल है वो विश्वासियों को दिखाता है, और जो जंगली घास है वो अविश्वासियों को, है ना। और वो एक ही खेत में बोए गए, मतलब कई बार संगति में भी अविश्वासी होते हैं जिनको हम विश्वासी सोचते हैं, और वैसे भी दुनिया में अविश्वासी ज्यादा। जो परमेश्वर जब दूसरी बार आएगा, प्रभु यीशु मसीह इनको अलग अलग करेगा, विश्वासी अलग किए जाएंगे और जो प्रभु में विश्वास नहीं करते वो अलग किए जाएंगे। So this parable tells about the judgment of God. तो ये बताता है परमेश्वर के न्याय के बारे में। When he comes, he will take his children to his heaven. तो जब वो आएगा तो विश्वासियों को वो स्वर्ग ले जाएगा, And he'll pass the judgment on the evil people who didn't repent, and he'll throw them into hell. और जिन्होंने वचन सुन के, सुसमाचार सुन के पश्चाताप नहीं किया, उनको नरक में झोंका जाएगा। हाँ, तो these was the 10 questions which we had. ये 10 हमारे पास सवाल थे। Anyone who will summarize all the parables? Do you have We're a time? little late, Akansha, na? It's 2:30. हाँ. Okay, then we'll conclude this. हाँ, Anyone from us will pray for the word which we have read. तुम लोग को मजा आया कि नहीं, ये तो बताओ पहले। इतनी मेहनत करी है, काम। शायद नहीं। हाँ, मुझे तो मजा आया। अनु का हाथ दिख रहा है क्या? आस्था, एंजल, एस्तर, अनमोल, सनाचा, मजा सबको है, पर जवाब कम लोगों ने दिया है। ओके, हाँ. चलो प्रार्थना करेंगे। कौन करेगा? अभी एक बार फिर मैं आपके चरणों में आती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आपने आज का दिन देखा है, समायक का। प्रभु जी, जो भी दीदी ने हमको बताया है वो सब हम याद रख सके प्रभु जी, वो हम अपने जीवन में लागू कर सके और हम अपने पापों की माफ़ी मांग सके, ताकि जब परमेश्वर आएंगे हमको लेने के लिए तब हम तैयार हों प्रभु जी। और आप सारी बातों के लिए हमको, और जो भी हमने गलत काम किया आप उनको माफ़ कीजिए, सबको ठीक रखिए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की।